परमेश्वर के वचन की ओर मुड़ने वाले हैं। आइए मेरे साथ आप परमेश्वर का वचन निकाल सकते हो। मैं चाहूंगा आप मेरे साथ फिलिपी की किताब उसकी दूसरी अध्याय और 5 से लेकर 8 वचन निकालें। हम देखते हैं बच्चे लोगों को, खास करके छोटे बच्चे जो है अपने माता पिता का अनुकरण करते, नकल उतारते हैं। कई बार हम अपने पिता, माँ, शिक्षक या एक्टर की नकल उतारते, कई बार पास्टर की भी हम मजाक मजाक में नकल उतारते। जब मैं डिसाइपल था, कई बार प्रिय भाई और बहनों, हम कोशिश करते हैं कि हम उनके समान दिखे या चले या उनके समान हम रहे। तो ध्यान दीजिए, बाइबल तुम्हें और मुझे कुछ बताता है जिसका हमें अनुकरण करना है। नकल नहीं, लेकिन मैं कह सकता हूँ अनुकरण करना है और हमें वैसा दिखना है जैसा वह है। अर्थात हमें प्रभु यीशु का अनुकरण करना है। परमेश्वर हम सभी के लिए क्या चाहता है? वो चाहता है कि हमारे अंदर पुत्र प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव देखे, हम उसके सदृश्य हो और हम उसे परिधान करें। तो आइए इन वचनों के द्वारा हम पढ़ेंगे। आज जो प्रचार मैं आपके बीच में करने वाला हूँ उसका विषय है प्रभु यीशु मसीह के अनुकरण या प्रभु यीशु मसीह का अनुकरण करें। फिलिप्पी की किताब उसकी दूसरी अध्याय और 8वां वचन हम पढ़ने वाले। फिलिप्पी उसकी दूसरी अध्याय 8वां वचन। आई मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वह अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का रूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इफिसी की किताब उसकी 5वीं अध्याय और पहला वचन। इसीलिए प्रिय बालकों की नाई परमेश्वर के सदृश्य बनो। रोमी उसकी 13वीं अध्याय और 14 वचन भी पढ़िए। इफिस उसकी 5वीं अध्याय पहला वचन हमने पढ़ा और रोम उसकी 13वीं अध्याय 14 वचन। वह प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषा का पूरा करने का उपाय न करो। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता, मैं धन्यवाद देता हूँ तेरे वचनों के लिए। पिता तू हमसे बात ही कर, तेरा वचन हमारे जीवन में काम करे, लोग आशीष पाए पिता, और परमेश्वर तेरे वचन के अनुसार चलने के लिए सभी को मदद करे। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे। पहली बात जो मैं आपके साथ बांटने वाला हूँ, उससे पहले बताना चाहूंगा जो प्रचार मैं आपके बीच में करने वाला हूँ फिलिपियन चैप्टर 2 5 to 8 5 से 8 में से, और प्रभु यीशु मसीह का अनुकरण करें, ये मेरे प्रचार का विषय है। और पहली बात जो मैं आपके साथ बांटने वाला हूँ ये है कि प्रभु यीशु मसीह ऐसे अनुयायियों को और विश्वासियों को ढूंढता है जो उसका अनुकरण करे। हाँ जी, हमारा जो पसंदीदा वचन है वो हमेशा मत्ती उसकी 11वीं अध्याय 28 से लेकर 30 वचन कई बार होता है। कई बार हम सुनते हैं लोगों के प्रचार के अंदर, कई बार इस वचन को हम पढ़ते हैं मत्ती की किताब पढ़ते समय और हम खुश हो जाते हैं। कई बार हमें ये वचन मुंह जबानी भी याद होगा और ये वचन कुछ इस प्रकार से कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। फिर मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। तो प्रभु यीशु मसीह जो है यहाँ पर तुमसे और मुझसे बातें कर रहा है और कुछ विशेष बातों को तुम्हारे और मेरे जीवन से चाह रहा है। और ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक आत्मिक लेन देन है जो उसे सुन रहे थे और वो उनसे कह रहे हैं, परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यानी ये सच है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन के अंदर कुछ करना चाहता है और यहाँ पर एक दैवी आदान प्रदान है जो प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन के द्वारा चाहता है। हमारा जीवन किस प्रकार से है, यदि हम अपने जीवन की ओर अवलोकन करेंगे, यदि पवित्र शास्त्र के दृष्टिकोण से हम देखेंगे, हमारे जीवन के अंदर बोझ है और वो बोझ कौन सा है? पाप का बोझ है, जिसके जिसके अंदर हम कष्ट को सह रहे हैं। पाप
हमें परमेश्वर से दूर ले जाता है। पाप यदि हमारे जीवन में बना रहता है तो परमेश्वर का जो न्याय दंड और उसका न्याय का अधिकार हमेशा हमारे ऊपर मंडराता रहता है, या उसका न्याय की जो तलवार है हमेशा हमारे ऊपर मंडलाती रहती है। हम देखते हैं बहुत से लोग हमारे देश से फरार है, विजय माल्या या नीरव मोदी या मेहुल चोकसी, या हम देख सकते हैं 93 के जो बॉम्ब स्फोट के अंदर जो अपराधी दाऊद इब्राहिम, ये देश से फरार है। ये हमारे देश में नहीं आ सकते, या वे नहीं आ रहे हैं क्योंकि फरार है, भागे हुए। क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि उन्हें पता है कि उन्होंने गलत किया है, उन्होंने अपराध किया है और पाप किया है। और यदि वे इस देश में आएंगे, इस देश की न्याय व्यवस्था के अनुसार पुलिस जो है या हमारी जो सुरक्षा व्यवस्था है वो उन्हें पकड़ लेगी और उन्हें जेल में डालेगी, उन्हें सजा देगी, उन्हें फांसी हो सकती है, जो भी उनकी सजा है वो उन्हें मिलेगी। यदि हम परमेश्वर की दृष्टि से देखेंगे या बाइबल की दृष्टि से हम विचार करेंगे तो पाप के अनेक प्रकार के परिणाम हमारे जीवन में दिखाई देते हैं। निराशा, शाप, शैतान, मृत्यु। और अंत जी बाइबल हमें बताती कि इस सब बोझ से छुटकारा देने के लिए प्रभु यीशु मसीह तुम्हें और मुझे पुकारता है। वो चाहता है कि हम उसके पास आए। क्यों? प्रभु यीशु मसीह हमें इस बोझ से छुटकारा देने के लिए पुकारता है, क्योंकि जानते जी प्रिय भाई और बहनों, 2000 साल पहले जो प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया वो इसी उद्देश्य के साथ आया। पवित्र शास्त्र हमें बताती कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश न हो बल्कि अनंत जीवन को प्राप्त करे। परमेश्वर जिसने आकाश और पृथ्वी की निर्मित की है, जो तुमसे और मुझसे बेहिंता प्यार करता है, वो नहीं चाहता था कि तुम और मैं पाप के बोझ के तले नाश हो जाए, हम मृत्यु पाए। शारीरिक नहीं, आत्मिक मृत्यु जो अनंतता के लिए हमारे पाप का दंड है, सजा है, जिसके तहत हम नरक के अंदर डाल दिए जाते हैं। और परमेश्वर नहीं चाहता था कि हम उस सजा को पाए, हम नाश हो। इसीलिए उसने अपने एकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हम सब के लिए इस दुनिया के अंदर भेजा। और बाइबल बताती जो हमारे बदले उस क्रूस पे मरा। तुम और मैं मरने वाले थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारे बदले उस क्रूस पे मरा, गाड़ा गया और फिर से तीसरे दिन जी उठा। और इसीलिए प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह की जो बुलाहट है हमारे जीवन के अंदर काम करती है। जब हम उस बुलाहट को स्वीकार करते हैं, हम प्रभु यीशु के पास आते हैं, उसे प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में अंगीकार करते हैं, वो हमें छुटकारा देता है, हमारे पाप का बोझ हमारे ऊपर से ले लेता है। ठीक उसी प्रकार से यदि कोई व्यक्ति हम देखते हैं जो बहुत ही बोझ लिए हुए जा रहा है, उसके शरीर के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी गोनी है या बक्सा है, उसे चलने नहीं आ रहा है, और हम जाकर उसकी सहायता करते हैं, उसके बोझ को अपने ऊपर लेते हैं, उसे मदद करते हैं। ठीक उसी प्रकार से परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह किया और उसने हमारा बोझ अपने ऊपर लिया। यशायाह 53वीं अध्याय कहते निश्चय ही उसने हमारे पाप, हमारे अपराधों को अपने ऊपर ले लिया। और ध्यान दीजिए, उसने वहां पर उस क्रूस पर हम सब के लिए बलिदान किया, जिसके द्वारा तुम्हारा और मेरा उद्धार होता है। इसलिए जब आप प्रभु यीशु के पास आते हो, आपका उद्धार होता है। आपके जीवन के अंदर के पाप प्रभु यीशु के लहू के द्वारा धुल जाते हैं, आपके जीवन का खालीपन निकल जाता है, आपके जीवन के अंदर एक अद्भुत शांति आती है जो इससे पहले कभी भी आपने अनुभव नहीं की थी। वो शांति का अनुभव आप अपने जीवन में करते हो। और प्रिय भाई और बहनों, आप उसके आगे उद्धार का जीवन जीना आरंभ करते हो, परमेश्वर की आशीषों का आप अनुभव करते हो जो ये दुनिया आपको नहीं दे सकती थी। और इसीलिए प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु की बुलाहट जो है वो ये है, वो ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो सच में अपने बोझ से छुटकारा पाना चाहते हैं। और दूसरा बात हम इस वचन के अंदर देखते हैं वो ये है कि वो कहता है मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र और मन से दीन हूँ। दीजिए, वो न केवल हमारे बोझ को उठाना चाहता है, हमें बोझ मुक्त करना चाहता है, बल्कि वो चाहता है कि हम उसका अनुकरण करें, हम उससे सीखे। और इसीलिए जो अध्याय हमने पढ़ा है फिलिप्पी किताब उसकी 2री अध्याय 5 से लेकर 8 वचन के अंदर, यहाँ पर पौलुस भी हमें इसी प्रकार से कहता है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे ही
तुम्हारा भी स्वभाव हो। और ये परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर का ये उद्देश्य है कि तुम और मैं इस स्तर तक पहुंचे, हम प्रभु यीशु मसीह का जुआ उठाने वाले बने, हम प्रभु यीशु मसीह से सीखने वाले बने। तुम और मैं प्रभु यीशु मसीह के प्रभु यीशु मसीह का जुआ और उसका जो बोझ है, यीशु का बोझ, हमारा बोझ पाप से भरा हुआ है, लेकिन प्रभु यीशु का बोझ धार्मिकता से, सहजता से, अच्छाई से, अच्छे शिक्षण से भरा हुआ है, उसे हम ले। ये परमेश्वर की इच्छा है। ध्यान दीजिए, वो यही ढूंढता है। ध्यान दीजिए प्रिय भाई और बहनों, हम जब प्रभु यीशु मसीह की बुलाहटों के बारे में पढ़ते हैं, उसने अनेक लोगों को जब भी बुलाया, तब उसने इस बुलाहट को लोगों को कहा, या उसने हमेशा ये कहकर लोगों को बुलाया, मेरे पीछे हो लो। आमीन। जब पतरस और यूहन्ना वहां पर थे, यीशु मसीह ने उनसे कहा मेरे पीछे हो लो। शिष्यों को उसने कहा मेरे पीछे हो लो। यीशु मसीह ने भीड़ को देखा जो उसके पीछे आ रहे थे, उनसे कहा मेरे पीछे हो लो। जो मेरे पीछे आना चाहता है वो अपने क्रूस को उठा ले। यीशु मसीह ने अपने पीछे आने के लिए कहा। पीछे आने का मतलब क्या है? उसका मतलब है प्रभु यीशु का अनुकरण करना। प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का अर्थ है यीशु मसीह के स्वभाव में सहभागी होना। पौलुस उसे अलग अलग प्रकार से कहता है। एक वचन में कहता है यीशु मसीह को परिधान कर लो या पहन लो। एक वचन में कहता है प्रिय बालकों के नाई परमेश्वर के सदृश बनो। और जी उसका अनुकरण करना। और यीशु मसीह ने यही किया। उसने जब चेलों को ढूंढा, वो चाहता था कि वे उसके पीछे हो ले। और यहूदी ये समझ नहीं पा रहे थे। और यूहन्ना के 6वें अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, हम पाते हैं कि यीशु मसीह ने जीवन की रोटी के बारे में बातें की और सच्चे भोजन के बारे में बातें की। और ध्यान दीजिए, उससे पहले प्रभु यीशु मसीह ने जो है 5000 लोगों को जो है भोजन खिलाया था, 5 रोटी और 2 मछलियों के द्वारा। और लोगों ने इस चमत्कार को देखकर वे आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने प्रभु यीशु के सामर्थ पर विश्वास किया। और हम पवित्र शास्त्र में क्या पढ़ते हैं? हम पाते हैं जब यीशु मसीह ने उन्हें संदेश देना आरंभ किया और उसने उसके वचन और उसके स्वभाव को या उपदेश के अनुकरण करने के बारे में सच्चाई से प्रचार किया, लोग वहां पर पीछे हट गए। वे उसके पीछे नहीं आना चाहते थे। बहुत से यहूदी जो है प्रभु यीशु मसीह को, प्रभु यीशु के उपदेश को कठिन समझते थे। कई बार हमारे साथ ऐसा ही होता है। प्रिय भाई और बहनों, आज आप मुझे ऑनलाइन सुन रहे हो, यहाँ पर आप बैठे हो, हम किस लिए प्रभु यीशु के पीछे जा रहे हैं? क्या हम 5 रोटी और 2 मछलियों का चमत्कार देखने के लिए यीशु के पीछे आ रहे हैं? हाँ, हमारे जीवन में आवश्यकता है, हमारे जीवन में जरूरतें हैं और प्रभु यीशु उन जरूरतों को पूरा करता है। जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, हमें जवाब देता है और हमारी हर एक आवश्यकताओं को वो पूरा करता है। लेकिन हम हमारी जरूरतें या हमारी आवश्यकताओं के लिए उसके पीछे जा रहे हैं? क्या उनकी केवल पूर्ति के लिए पीछे जा रहे हैं या हम उसका अनुकरण करने के लिए पीछे जा रहे हैं? कौन सी बात ज्यादा मायने रखती है? और जी कई बार हम देखते हैं यहूदी लोग इसी प्रकार से थे। यहूदी लोग तत्वज्ञान या कर्म, रीति रिवाज, संस्कार और धर्म के पीछे भाग रहे थे, इसके बजाय कि वे परमेश्वर के पीछे जाए, परमेश्वर को खुश करने के लिए या परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए आगे बढ़े। हम पवित्र शास्त्र के अंदर पढ़ते वे केवल इन चीजों के लिए थे। आज हम मसीहत में क्यों हैं? हम कलीसिया या चर्च में किस लिए जाते हैं? क्या हम केवल एक धर्म का एक ढांचा चाहते हैं हमारी शादी के लिए, हमारे अन्य बातों के लिए, रीति रिवाज या संस्कार के लिए? क्या महत्वपूर्ण है, ये जानना और समझना बहुत ही जरूरी है। गांधी जी यीशु मसीह ये नहीं चाहता था, प्रभु यीशु मसीह ये नहीं चाहता था कि तुम और मैं केवल उसके पीछे बाहरी चीजों के लिए जाए, अन्य चीजों की ओर हम ध्यान दें। प्रभु यीशु मसीह ये चाहता था कि तुम और मैं जो है उसकी ओर ध्यान दें, प्रभु यीशु मसीह की ओर हम ध्यान दें, जो उसका स्वभाव है, जो उसके अंदर है, जो वो सिखा रहा है, न केवल शब्दों के द्वारा बल्कि जो वो हमें सिखा रहा है अपनी कृति के द्वारा,
अपने काम के द्वारा, अपने सभी प्रकार के व्यक्तित्व के द्वारा। और इसलिए बहुत ही आवश्यक है कि तुम और मैं इस बात को समझें। बहुत ही जरूरी है कि हम इस बात को देखें कि हम यहाँ पर क्यों। बहुत से मसीह लोग, प्रिय भाई और बहन, हम देखते हैं चेले, बहुत सारे लोग यीशु को छोड़कर चले गए। केवल 12 चेले ही वहां पर थे। यूहन्ना उसकी 6वीं अध्याय 66 वचन इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए, इसके बाद उसके साथ न चले। ध्यान दीजिए, ये लोग हैं यीशु के साथ न चले, क्योंकि ये प्रभु यीशु के उपदेश को सीखना नहीं चाहते थे। वे प्रभु यीशु के पीछे चलना नहीं चाहते थे, इसलिए वे वापस लौट गए। ध्यान दीजिए, बहुत ही जरूरी है मसीह लोगों, आज हमारा जीवन किस प्रकार से, क्यों हम यहाँ पर इस द डोर क्रिश्चियन सेंटर फेलोशिप या CFM फेलोशिप मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं। क्योंकि एक बड़ा बैनर है, हमारे जो फेलोशिप है वो बहुत बड़ी है, पूरे दुनिया में है। हमारे कलीसिया या हमारी जो चर्च है वो आलीशान है, उसका इंटीरियर बहुत ही अच्छा है। हमारे पास सभी प्रकार के संगीत वाद्य है। हमारे चर्च में प्रतिष्ठित लोग आते हैं, धनवान लोग आते हैं, स्टैंडर्ड लोग आते हैं। या इस चर्च के अंदर आपको अनेक संभावनाएं नजर आती है, जिसके द्वारा आप अपने टैलेंट को, अपने गुणों को प्रस्तापित कर सकते हो, प्रशंसा पा सकते हो, आप एक आदर पा सकते हो। क्यों आप इस फेलोशिप में, क्यों आप चर्च में हो, क्यों आप हमसे जुड़े हुए हो, क्यों आप परमेश्वर के राज्य के भागी हो। क्या आप यीशु का अनुकरण करने के लिए हो? और जब आप प्रभु यीशु का अनुकरण करते हो, हमारे फेलोशिप चर्च या पास्टर होने के नाते मैं चाहता हूं कि आप प्रभु यीशु का अनुकरण करें। और मैं खुद इस बात का पूरा प्रयास करता हूं कि मैं प्रभु यीशु का अनुकरण करूं, चाहे मेरी जरूरतें पूरी हो या न हो, चाहे मेरे मन के समान यहाँ पर होता हो या न होता हो। एक दिन एक बहन हमारे चर्च में आई और बहुत से लोग ऐसे आकर चले गए हैं। प्रिय भाई और बहनों, वे रुक नहीं पाए क्योंकि उनको उपदेश नहीं चाहिए। उन्हें लंबी लंबी जो है संगीत की महफिल चाहिए, हमें ज्यादा से ज्यादा गाने चाहिए, अच्छा म्यूजिक चाहिए। बहुत से लोग चर्च छोड़कर चले गए क्योंकि हमारे पास चर्च की बिल्डिंग नहीं थी, क्योंकि हमारे पास वो सुविधाएं नहीं थी। बहुत से लोग जो है प्रिय भाई और बहनों कलीसिया छोड़ के गए क्योंकि उनके मन के हिसाब से यहाँ पर नहीं हो रहा था। बहुत से लोग बुरी आदतें नहीं छोड़ना चाहते थे। बहुत से लोगों को पास्टर का उपदेश कठिन लग रहा था, वे छोड़ के चले गए। क्या वे प्रभु यीशु का अनुकरण करने के लिए आए थे? आमीन। और जब आप प्रभु यीशु का अनुकरण करने के लिए आगे आते हो, प्रिय भाई और बहनों, ये सभी बातें आपके लिए छोटी नजर आती है और आप उस पर ध्यान देते हो। आमीन। और यही हमारे फेलोशिप में होता है। हमारे फेलोशिप में भले ही बहुत सारे चर्च आशीषित हो गए, उनके पास साधन हो गए, संसाधन हो गए, लेकिन प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे फेलोशिप में हम परमेश्वर के वचन, उसकी शिक्षा और प्रभु यीशु मसीह का अनुकरण करने पे जोर देते हैं। दूसरी बात जो मैं आपके साथ बांटने वाला हूँ, ये है प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव धारण करना अनिवार्य है। रोम उसकी 13वीं अध्याय 14 वचन जो अभी हमने यहाँ पर पढ़ा है, प्रिय भाई और बहनों, यहाँ पर लिखा है, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और उसके शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय न करो। फिलिपी 5:2-5 में जैसा यीशु का स्वभाव था वैसा तुम्हारा भी स्वभाव हो। वचन स्पष्ट कहता है हमें क्या करना है। यदि आप प्रभु यीशु का, आप मसीह हो, यदि आप प्रभु यीशु पर विश्वास करते हो, आपको क्या करना है? आपको केवल मैं विश्वास करता हूँ ये नहीं, तो बल्कि आपको उसके स्वभाव को पहनना है। और यदि आपको यीशु के स्वभाव को पहनना है तो आपको यीशु मसीह को जानना बहुत ही जरूरी है। यीशु मसीह कैसा था, और ये आप कैसे जान सकते हो? आप गॉस्पल की किताब, सुसमाचार की किताबों में प्रभु यीशु के बारे में पढ़िए, उसने क्या सिखाया और वो कैसे चला है। मैं उसने कौन सी परिस्थितियों में कौन सा स्वभाव दिखाया। जो वो बच्चा था तब वो कैसे चला, हम देखते यीशु मसीह जब 12 साल का था तब उसका एक वर्णन वहां पर है।
तो हम बच्चों के लिए, जो टीनेजर है उनके लिए बोल सकते हैं, या फिर जब यीशु मसीह मिनिस्ट्री में था तब उसने क्या सिखाया और कैसे वो चला। और ध्यान दीजिए, यहाँ पर बहुत से लोग परमेश्वर या मसीह जीवन को बहुत ही कठिन समझते हैं, और ये गलत धारणा मसीह लोगों के अंदर है, और वो सोचते हैं कि हम प्रभु यीशु के समान इस दुनिया में नहीं जी सकते, कठिन है, ये केवल उसी से संभव है, मनुष्य से संभव नहीं है। और ध्यान दीजिए, संभव नहीं होता तो बाइबल बताती है, या परमेश्वर हमें ये करने के लिए नहीं कहता, परमेश्वर हमें वही करने के लिए कहता है जो हमसे संभव है। बाइबल बताती है वो हमारी शक्ति से बाहर परीक्षा नहीं लेता। और इसमें प्रिय भाई और बहन, ये बात भी सम्मिलित है कि तुमसे और मुझसे वो हमारी शक्ति के बाहर कुछ नहीं चाहता। ये बात अलग है, हमारे अंदर एक पापमय स्वभाव है, मनुष्य स्वभाव है जो इस बात का विरोध करता है, लेकिन बाइबल स्पष्ट बताती कि हम उस मनुष्य स्वभाव पर पवित्र आत्मा के द्वारा विजय प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम अपने आप को धार्मिकता के अधीन करते हैं, परमेश्वर के अधीन करते हैं, तो हम उस पर विजय पा सकते हैं, और हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव इस दुनिया के अंदर जीते समय व्यवहारिक रूप से दिखाई दे सकता है। और ये बहुत ही जरूरी है कि वैसा हो। उससे मसीह कहते नहीं, ये नहीं हो सकता, मुझसे नहीं हो सकता, और ये जो उनके लिए बहाना बन जाता है। और वे क्या करते, प्रिय भाई और बहनों, वे अपनी दुर्बलताओं को अपने पाप करने के लिए, अपने बहानों को अपनी दुर्बलताओं पर विजय होने देते हैं, और उन सभी को पाप करने के लिए वे क्या करते हैं, एक बहाना बना देते हैं। मैं शराब पर विजय नहीं पा सकता, मैं तंबाकू बीड़ी सिगरेट पे विजय नहीं पा सकता, या मैं झूठ बोलने पर या ढोंगीपन पर या जो भी है विजय नहीं पा सकता, ये करना मुझे जरूरी है, नहीं करूंगा तो कुछ नहीं होगा। प्रिय भाई और बहनों, तू और मैं इन प्रकार के बहाने से नहीं चल सकते। यदि आपको प्रभु यीशु का अनुकरण करना है, आपको बाइबल पढ़नी होगी, प्रभु यीशु के बारे में पढ़ना होगा, आपको प्रार्थना करनी होगी, और पवित्र आत्मा को अपने जीवन में अनुमति देनी होगी, ताकि वो आपको चलाए, और आपको शरीर स्वभाव पर विजय पाना होगा। और जब आप ये करते हो तब आपके जीवन में बहुत ही मदद साबित होती है। इस दुनिया में आप अनेक उदाहरण को दे सकते हो। इस दुनिया में अनेक लोग हैं जिन्होंने किसी न किसी का अनुकरण किया है और वे सफल हुए हैं। बिजनेस मॉडल के अंदर हम देखते हैं, या अन्य चीजों की एक्टिंग के अंदर देखते हैं। हम बहुत से एक्टर को देखते हैं कि भाई इस बड़े एक्टर को फॉलो करता था, इसलिए मैं आज इस स्थान पर हूँ। और जी प्रिय भाई और बहनों, तुम और मैं मसीह जीवन जीते समय जो हमारा सबसे महान अनुकरणीय उदाहरण है, आदर्श उदाहरण है, जो हमें जीवन देने वाला है, क्या हम उसका अनुकरण नहीं कर सकते? शैतान हमेशा चाहता है कि हम ऐसा न करें, और इसीलिए वो हमारा ध्यान रीति रिवाजों की ओर लेकर जाता है, इसीलिए वो चर्च बिल्डिंग की ओर लेकर जाता है, इसीलिए वो हमारा जो ध्यान है वो अन्य चीजों की ओर लेकर जाता है जो महत्वपूर्ण नहीं है, या जिनका महत्व कम है, जो ऑप्शनल है। यीशु मसीह ने, पौलुस स्पष्टता से कहता है कि मसीह को ध्यान करो, तुम और मैं ध्यान कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम क्या ध्यान करते हैं? हम एक ढोंगी जीवन को ध्यान करते हैं। हाँ जी, स्वभाव से अर्थ क्या है? स्वभाव का मतलब क्या है? हमारा व्यवहार, हम किस प्रकार से इस दुनिया में चलते हैं, हम एक दूसरे के साथ कैसे बातचीत करते हैं, एक दूसरे के ऊपर हम कैसे रिएक्ट या प्रतिक्रिया देते हैं, हम एक दूसरे के साथ किस प्रकार से चलते हैं, हमारा जो एक दूसरे के साथ लोगों के साथ संबंध कैसा है, हमारा परमेश्वर के साथ संबंध कैसा है, ये निर्धारित करेगा कि हमारा लोगों के साथ संबंध कैसा है। हम प्रभु यीशु को कितना जानते हैं, ये निर्धारित करेगा कि हम लोगों के साथ किस प्रकार से व्यवहार करेंगे, है ना? और इसीलिए प्रिय भाई और बहनों, बहुत ही जरूरी है हमारा बर्ताव कैसा है। कई बार हम बाहरी तौर से अच्छे दिखाई देते हैं, जब हम चर्च में होते हैं, कलीसिया में होते हैं, हम मुस्कुराते हैं, प्रेज द लॉर्ड कहते हैं, लोगों के सामने हम लीन और नम्र बनने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब हम घर में आते हैं, हम हमारा बर्ताव बदल जाता है,
हम गुस्से, चिड़चिड़े और अनेक या कभी कभी गुस्सा आता है, कभी कभी चिड़चिड़ होती है, या ये बात अलग है, लेकिन आप हमेशा वैसे नहीं रहते। हम अपने स्वभाव पर विजय प्राप्त करते हो, और एक दिन आता है कि जब आप पूर्णता विजय जीवन में चलते हो। तो ये हमारे स्वभाव से निर्धारित करता है, यीशु का स्वभाव। तो हम क्या करते हैं, हमारे स्वभाव में बदलाव ले आते हैं, हमारा स्वभाव बदलता है। हमारा स्वभाव पहले जैसा नहीं होता, बल्कि हम अच्छे प्रभु यीशु के बातों को हमारे जीवन के अंदर अनुकरण करते हैं। और इसीलिए बहुत ही जरूरी है कि जो ढोंग है, पाखंड है, हमारे जीवन से निकल जाए। दोगला जो जीवन है हमारे अंदर से निकल जाए। हम काम पर अलग, चर्च में अलग, हम लोगों के साथ अलग, खास दोस्तों के साथ अलग, अलग दोस्तों के साथ अलग, माता पिता के साथ अलग। प्रिय भाइयों और बहनों, तुम्हें और मुझे प्रभु यीशु को धारण करना है, और उस वास्तविकता में प्रभु यीशु के अंदर हमें चलना है, और हमें एक अच्छे स्वभाव को अपने जीवन के अंदर दिखाना है। जब आप यीशु मसीह का अनुकरण करते हो, तो ये आप अपने जीवन में बहुत ही अच्छी रीति से करते हो। आखिरी में मैं आपके साथ बांटने वाला हूँ, वो ये है कि उसके सदृश बनने का उद्देश्य रखें। पहली करंथियों के अंदर 11वीं अध्याय पहले वचन में पौलुस कहता है, जैसा मैं प्रभु यीशु का अनुकरण करता हूँ, मेरा अनुकरण करो जैसे मैं प्रभु यीशु का अनुकरण करता हूँ। जैसे मैंने पहले ही बताया कि यीशु का स्वभाव, अर्थात यीशु कैसे चला, इसके बारे में हम ध्यान देते हैं और देखते हैं कि उसने क्या क्या किया। और ध्यान दीजिए प्रिय भाई और बहनों, उसके सदृश बनना, ये वही हमें बताता है। पौलुस यहाँ पर बताता है कि जैसा मैं प्रभु यीशु का अनुकरण करता हूँ वैसे ही, या जैसे मैं, मेरा अनुकरण करो जैसे मैं प्रभु यीशु का अनुकरण करता हूँ। तो हम देख सकते हैं यीशु मसीह ने क्या किया, जो हमने पढ़ा फिलिपी किताब उसकी 2 अध्याय 6 से लेकर 5 से लेकर 8वां वचन। हम क्या पढ़ते हैं उस वचन के अंदर, हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने उन सभी लाभ को ठुकरा दिया जो स्वर्ग में परमेश्वर के समानता में उसके साथ थी, और उसने अपने आप को छोटा किया, शून्य किया, और उसने दास का रूप धारण किया। बात बताती हूँ, मनुष्य की समानता में आ गया, और उसने अपने आप को दीन किया, और वो आज्ञाकारी रहा, और उसने मृत्यु को भी सह ली। आमीन। तो ये गुण हम देखते हैं यीशु मसीह के अंदर। यीशु मसीह ने क्या क्या किया, उसने उन लाभों को ठुकरा दिया, उसने अपने आप को खाली किया, उसने सेवक का रूप धारण किया, वो आज्ञा पालन करने वाला बना, और उसने सबसे छोटा या दास बना। तो ये प्रभु यीशु का स्वभाव है। तुम्हें और मुझे भी कुछ ऐसा ही स्वभाव रखना है। तुम्हें और मुझे, बाइबल बहुत सारे वचनों को मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, जिसके अंदर हम पढ़ सकते हैं। मत्ती उसकी 20वीं अध्याय 25 से लेकर 28 वचन। यीशु ने उन्हें पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो अन्य जाति और हाकिम उन पर प्रभुता करते, जो बड़े हैं वे उन पर अधिकार करते, परंतु मैं तुम में ऐसा न हो, परंतु जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वो तुम्हारा सेवक बने, जो तुम्हें प्रधान होना चाहे वो तुम्हारा दास बने। क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। तो यीशु मसीह ने क्या सिखाया, जैसे प्रभु यीशु सेवा टहल करने के लिए नहीं आया था, प्रधान या सबके ऊपर अधिकारी बनने के लिए नहीं आया था, बल्कि वो अधीन और दीन बनकर इस दुनिया में रहा। और हम पाते हैं कि उसने सबके लिए अपने प्राण को दिया। वो चाहता है कि हम भी ऐसा ही करें। हम क्या करें, नम्रता और लीनता धारण करें। ये हमारा व्यवहार में होना चाहिए। नम्रता मन में नहीं होती, नम्रता दिमाग में नहीं होती, नम्रता व्यवहार में होती है, हमारे स्वभाव में होती है। और वो हमारे बोलने के द्वारा, लोगों के साथ जब हम बातचीत करते हैं, वार्तालाप करते हैं, लेन देन करते हैं, हमारे आचरण के द्वारा वो दिखाई देती है। और यीशु मसीह ये हमारे अंदर चाहता था। यदि आप हमेशा मान सम्मान को ही चाहते होगे, यदि वो आपको दिया न जाए इसलिए आपको ठेस पहुंचती होगी, आप हमेशा चाहते होगे कि लोग हमारी सेवा टहल करें, तो ध्यान दीजिए बाइबल बताती कि यीशु का वो स्वभाव नहीं था। यीशु कहता है मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए,
बल्कि वो सेवा टहल, वो दूसरों की सेवकाई के लिए आया है। और ये मसीह जीवन है, ये मसीह स्वभाव है जो हमारे अंदर रहता है। हम दूसरों की सेवकाई के लिए अपने आप को समर्पित करते। कलस्य में क्या रहता है, अब एक दूसरे से एक दूसरों को श्रेष्ठ समझो। ये हमारे अंदर स्वभाव होना चाहिए। यूहन्ना उसकी 13वीं अध्याय 13 से लेकर 15 वचन, तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और भला करते हो, क्योंकि मैं वही हूँ। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पाँव धोए, तो तुम्हें भी एक दूसरे के पाँव धोना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है। जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया, तुम भी वैसा ही किया करो। यीशु मसीह ने क्या किया? जो परमेश्वर का बेटा था, जो स्वर्ग राज्य में परमेश्वर था, वो इस धरती पे मनुष्य बनकर आया और उसने क्या किए? अपने चेलों के पैर धोए। उसने क्या किए? अपने चेलों के पाँव धोए। उन दिनों में, प्रभु यीशु के समय में, किसी के पाँव धोना ये किसका काम था? दास का काम था, गुलामों का काम था। लेकिन हम देखते हैं प्रभु यीशु ने अपने आप को इतना नम्र किया, जो परमेश्वर होके उसने क्या किया? मनुष्य के पैर धोए। और वो बताना चाहते हैं कि ये आपके लिए नमूना है। यदि मैं तुम्हारे लिए ऐसा कर सकता हूं, तो तुम्हें और मुझे भी एक दूसरे के सामने इतना ही नम्र होना है, इतना ही लीन होना है, और एक दूसरे की इतने ही हमें अधीन होना है। ये स्वभाव हमारे अंदर होना चाहिए। हमारा स्वभाव क्या होता है? यदि हमें कोई गाली दे तो हम पलट कर गाली देंगे। यदि कोई हमारे हमें चाटा मारे तो हम क्या करेंगे? पलट कर चाटा मारेंगे। लेकिन प्रभु यीशु ने क्या सिखाया? जो तुम्हें गाली दे उन्हें आशीष दो, जो तुम्हें श्राप दे उनके लिए प्रार्थना करो, है ना? तुम्हारे शत्रुओं के लिए प्रार्थना करो। और इसलिए हम देखते हैं मत्ती उसकी 18वीं अध्याय मेरे ख्याल से 4 और 5 वचन, यीशु कहता है बालकों के समान बनो। वो कहता है जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा, वो स्वर्ग राज्य में बड़ा किया जाएगा। तो यीशु मसीह का ये स्वभाव हम देखते हैं, क्षमा का स्वभाव। जब वो क्रूस पे था, लोगों ने यीशु के हाथों पैरों में कीले ठोक दिए, जिन लोगों ने यीशु मसीह के सर में कांटों का मुकुट डाल दिया, जिन लोगों ने यीशु की मृत्यु की दंड की सजा दी, यीशु मसीह उस क्रूस पर क्या कहता है? हे पिता, इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। क्या आप ऐसी प्रार्थना अपने परमेश्वर से करोगे, जो आपको चाटा मार रहा है, जिसने आपको मारा है, आपको दुख पहुंचाई, आपको चोट पहुंचाई? आप परमेश्वर से, परमेश्वर ने तू क्षमा कर। हमारा मन क्या कहता है? परमेश्वर ने तू क्या कर, दंडित कर। हम उंगलियां तोड़ते है ना? हम क्या करते? ये मानने चाहिए, ये लोग बहुत ही क्या है, बुरे लोग हैं। ध्यान दीजिए, यीशु मसीह ने ये नहीं सिखाया। यीशु मसीह का स्वभाव क्या था? यीशु मसीह ने उनसे प्रेम किया। क्षमा करें, सब बंद रहेगा तो मुझे थोड़ा ये होता है। तो यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह ने क्षमा की। जिन्होंने यीशु मसीह को भेदा, उसको भी यीशु मसीह ने क्या किए? क्षमा की। तो ये प्रभु यीशु का स्वभाव था, जो वो हमारे अंदर देखना चाहता है, प्रेम का स्वभाव। यीशु मसीह ने गरीबों को, कुष्ठ रोगियों को, बीमारों को अपने निकट लिया, जबकि जब दूसरे लोग क्या करते थे? सभी को हकाल देते थे, गांव के बाहर छोड़ देते। उन दिनों में यीशु मसीह ने उन्हें प्रेम से नजदीक लिया, उनके घावों को छुआ और उन्हें चंगाई दी। प्रभु यीशु ऐसी दया, ऐसा प्रेम हमसे चाहता है। प्रभु चाहता है कि हम एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे की सहायता करें। ये प्रभु यीशु का स्वभाव है। न कि हम अपने पोजीशन की वजह से, हमारी संपत्ति या धन की वजह से, हम अपने आप को दूसरों से या ज्ञान के वजह से दूसरों को श्रेष्ठ समझे। तो मसीह की व्यवस्था हमारे अंदर होनी जरूरी है। गलती की किताब उसकी 6वीं अध्याय 2 वचन, तुम एक दूसरे का भार उठाओ, इस प्रकार से मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। तो पौलुस यहाँ पर बताते हैं मसीह की व्यवस्था क्या है? एक दूसरे का भार उठाना। यीशु का स्वभाव जब हमारे जीवन में होता है, तब हम मसीह की व्यवस्था पे चलते हैं। हम मूसा की व्यवस्था पे नहीं, बल्कि किसकी व्यवस्था पे चलते हैं? मसीह की व्यवस्था। मूसा की व्यवस्था भी अच्छी है, जिसे प्रभु यीशु ने पूरा किया है। और हम प्रभु यीशु का स्वभाव जब धारण करते हैं, हमारे जीवन में सही मायनों में
हम मसीह की व्यवस्था को पूरा करते हैं। तो ये परमेश्वर का वचन तुम्हें और मुझे सिखाता है, ये स्वभाव हमारे अंदर है, होना चाहिए। रोमियो की किताब उसकी 12वीं अध्याय 18-19, जब तक हो सके तुम अपने भरकर सब मनुष्य के साथ मेल मिलाप रखो। हे प्रियो, अपना पलटा न लेना, क्रोध को अवसर न दो, क्योंकि लिखा है पलटा लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है मैं ही बदला लूंगा। तो ये हमारे जीवन में होना चाहिए, हम किसी का बदला न ले, हम अपने शत्रुओं से प्रेम करें, हम क्या करें, एक दूसरे की सहायता करें, नम्रता, लीनता, दीनता, ये यीशु का स्वभाव है जो हमारे अंदर दिखना चाहिए। और ये क्या करता है, सही मायने पर हमें उद्धार और आशीष में चलने के लिए मदद करता है। यदि ये स्वभाव हमारे जीवन में होते हैं, हम अनेक प्रकार से उद्धार में और आशीष में चलते हैं और एक मसीह विजय जीवन हम जी सकते हैं। आइए इस वक्त हम अपने सरों को झुकाएंगे, अपने आंखों को बंद करेंगे और जीवित परमेश्वर की ओर ध्यान देंगे। मैं विश्वास करता हूँ कि आप सभी लोग इस स्ट्रीमिंग को अच्छी रीति से देख पाए और प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ने आपसे बात ही की होगी, जरूर की है, और वो आपके जीवन में किसी न किसी क्षेत्र में बदलाव चाहता है। हम सभी को बदलाव की आवश्यकता है, और वो बदलाव हमें कैसे पता चलेगा? हम सुबह उठते हैं, हम आईने में देखते हैं, है ना, और हमें पता चलता है कि हमारे बाल बिखरे हुए हैं या हमारे चेहरे पे कुछ दाग है। हम उसे ठीक करते हैं और अपने आप को हम बदलते हैं और तैयार करते हैं। हमें भी यही करना है, हमें अपने आप को तैयार करना है। और हम कैसे तैयार कर सकते हैं? जब हम प्रभु यीशु की ओर देखते हैं, प्रभु यीशु के स्वभाव के अंदर हम झांकते हैं और उसे पहनते हैं। प्रभु यीशु ने क्या किया और मुझे क्या करना चाहिए? बाइबल बताती है जो भी परीक्षा हमारे जीवन में आती है वो हमारे समान रक्त और मांस का होकर उसने उन सभी परीक्षाओं में से वो गया और उसने उन सभी पर विजय पाई। आइए इस वेदी को मैं आपके लिए खोलता हूँ, यदि प्रभु आपसे बात ही करता है। आप जाके भी और अपने घुटने टेक सकते हो। यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं, मैं उन्हें बताना चाहूँगा, उनसे बातें करना चाहूँगा। यदि आप प्रभु यीशु को अपने जीवन में पहली बार स्वीकार करना चाहते हो तो आप अपना हाथ उठा के मुझे दिखा सकते हो कि मैं प्रभु यीशु को अपने जीवन में लेना चाहता हूँ। कोई है यहाँ पर जो प्रभु यीशु को अपने जीवन में पहली बार लेना चाहते हैं? ठीक है, मैं मसीह लोगों से बात ही करता हूँ। यदि वहां पर कोई लोग यीशु को अपने जीवन में लेना चाहते हैं तो आप मेरे पीछे ये प्रार्थना कह सकते हो। प्रभु यीशु, कहिए मेरे पीछे, प्रभु यीशु, मैं मानता हूँ मैं पापी हूँ, मेरे पापों की क्षमा की, और प्रभु मेरे बोझ को मुझसे दूर कर। मैं विश्वास करता हूँ तू मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन फिर से जी उठा। मैं तुझे प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में अंगीकार करता हूँ, प्रभु यीशु के नाम से। आमीन। आइए सभी लोग हम परमेश्वर को धन्यवाद